गुब्बारे बेचने वाली एक बच्ची जो पहले ही अपनी गरीबी का संघर्ष झेल रही थी, उसे फुटपाथ से उठाकर उसका रेप किया गया और फिर जान से मारकर फेंक दिया गया। ये घटिया हरकत करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक टैक्सी ड्राइवर निकला, जिसने हैवानियत की हद पार करते हुए बच्ची के साथ वो दरिंदगी की जिसे सुनकर आप भी सवाल पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर बच्चियों को कैसे बचाया जाए। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है, संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महक साधा। ये मामला दिल्ली के मेहरौली से सामने आया है, जहां अपना और परिवार के 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए सड़कों पर ये बच्ची गुब्बारे बेचा करती थी। सोमवार की सुबह सड़क से गुजरते समय टैक्सी ड्राइवर ने सीडीआर चौक के पास फुटपाथ पर इस बच्ची को सोते हुए देखा। इसके बाद उसके गंदे इरादे बुलंद हो गए। उसने नींद में ही बच्ची को उठाया और कार की पिछली सीट पर लेटाकर मेहरौली के जंगलों में ले गया, जहां उसने 2 बार बच्ची का रेप किया। इस दौरान बच्ची दर्द से चीखती चिल्लाती रही, लेकिन किसी को पता नहीं चल सका। और फिर हैवानियत की हद देखी। बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाने के बाद टैक्सी ड्राइवर ने बच्ची का गला दबाकर उसकी जान ले ली और लाश को गुरुग्राम में फेंक दिया। सोमवार की सुबह जब बच्ची परिवार को नहीं मिली तो वो बेहद परेशान हो गए और सुबह करीब 6 बजे परिवार ने पीसीआर कॉल के जरिए मेहरौली थाने में बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से 4 घंटे में ही बबलू नाम के टैक्सी ड्राइवर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बच्ची का शव बरामद कर लिया है। शव पोस्टमार्टम के लिए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। तो वहीं एनकाउंटर के बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने बताया कि पीड़ित परिवार फुटपाथ पर ही सोता था। बच्ची गुब्बारे बेचती थी, जबकि माता पिता दिहाड़ी मजदूरी करते थे। परिवार में 4 बच्चे हैं, जिसमें ये 11 साल की बच्ची भी शामिल थी। मेहरौली पुलिस थाने से मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। परिवार पहले किराए पर रहता था। गरीबी के चलते किराया नहीं दे पाए तो घर खाली करना पड़ गया। इसके बाद परिवार फुटपाथ पर ही सो रहा था। तो वहीं ऐप बेस्ड कैब चलाने वाला आरोपी ड्राइवर भी बिहार का ही रहने वाला है। उसके ऊपर पहले से भी मारपीट और नशे में टैक्सी चलाने के कुछ मुकदमे दर्ज हैं। फुटपाथ पर हम सो रहे थे। फुटपाथ पर से हमारा बच्ची को उठा ले गया 4:30 बजे। फिर मैंने दिल्ली पुलिस को फोन करा। दिल्ली पुलिस में फोन किया। मेरे साहब ने पूरी दिल्ली में फैला दिए पुलिस ने। उसके बाद में साहब यही कहे कि बच्ची हमारी आएगी, चाहे जैसे भी लाना पड़े हम लाएंगे। उन्होंने लाया तो जरूर। तो वो ये भी बोलते कि जिंदा हो या मरा भाई जरूर लाएंगे, लेकिन मरी मिली में बेटी कोई बात नहीं है, जो होना तो होगा। उसके बाद में आज मैंने उसके चिता जलाया। चिता जलाने के बाद में मेरे को सुकून न मिली, तो वो हमको विश्वास ना हुआ। फिर उन्होंने एनकाउंटर करा के हॉस्पिटल भेज दिए। फिर हमको पुलिस ने लेकर आई छतरपुर से, मंदिर का जो अपना वो है वहां से हमको लेकर आए। बोले चलो उसके एनकाउंटर हो गया, देख लो। अभी भी विश्वास नहीं कि हम हाँ मानता हूँ कि एनकाउंटर हुई है। हमने साहब को मैं फांसी मांगा था, उन्होंने एनकाउंटर करी है। हमें फांसी चाहिए। ये छतरपुर पहाड़ी, छतरपुर से जो लाल बत्ती है, अच्छा, उस जगह से उठा के ले गया है। और ये क्या बोलते हैं, फरीदाबाद रोड पे। एक गरीब परिवार जिनका जीवन पहले ही मुश्किलों से भरा था, वो परिवार अब अपनी बेटी को भी खो चुका था। एक दरिंदे की हवस ने बच्ची की जिंदगी तक छीन ली और अब किस तरह से दर्द से ये आरोपी कर्रा रहा है वो आप सुन सकते हैं। लेकिन एक बच्ची की जिंदगी के आगे इसकी ये कर्राहट कुछ मायने नहीं रखती। इस जघन्य अपराध के लिए क्या कहता है हमारे देश का कानून, चलिए जान लेते हैं। पॉक्सो एक्ट की धारा 3 के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ यौन क्रिया करने से संबंधित है। इसमें यौन अंग या गुप्तांग से प्रवेश करना या छूना शामिल है। ऐसे अपराध करने वालों के खिलाफ कम से कम 10 साल के कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। पॉक्सो एक्ट की धारा 4 पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए सजा से संबंधित है। इसके अनुसार व्यक्ति को कम से कम 10 साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।
यदि ये हरकत 16 साल से कम आयु के बच्चे के साथ की जाती है तो सजा 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जाता है। बीएनएस की धारा 63 बलात्कार को परिभाषित करती है। किसी महिला की सहमति के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार माना जाता है। बीएनएस की धारा 64 बलात्कार के अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है। बलात्कार करने वाले व्यक्ति को कम से कम 10 साल की कठोर कारावास की सजा जो आजीवन कारावास तक हो सकती है और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। खुले आसमान से लेकर बंद घरों के अंदर तक बच्चियों महिलाओं की सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मंचों से नारी वंदन और सुरक्षा के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि छोटी बच्ची हो या फिर बड़ी महिला परिवार के साथ हो या अकेले कहीं भी उनके साथ हैवानियत कर दी जाती है और बस अंत में बचता है तो परिवार की न्याय को राह तकती आंखें, उजड़े घर और सरकार से इंसाफ की गुहार। लेकिन सवाल है कि क्या हमारा सिस्टम बच्चियों को बचाने में वाकई पूरी तरह से नाकाम साबित हो चुका है? क्या अब महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार का वाकई कोई ध्यान नहीं? आप इस पूरी खबर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।